आज एक बैंक मैनेजर एक टीचर से उसकी शादी रुक जाती है और वो प्रेम करती है, लेकिन उसके बाद बैंक मैनेजर बनती है। बैंक मैनेजर बन जाती है तो उसके रिश्तेदार उसकी शादी तुड़वा देते हैं। दोस्तों, ये प्रेम कहानी बहुत ही मार्मिक है। आप सुनिएगा, आप लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। एक टीचर जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाता था, उसकी शादी एक लड़की से पक्की हो जाती है और वो लड़की पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस समय उसकी नौकरी नहीं लगी थी। तो जब शादी उसकी पक्की हो जाती है तो आपस में टीचर और वो लड़की बात करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो लड़की बैंक की नौकरी के लिए टेस्ट देती है और उसका बैंक मैनेजरी में उसका नंबर आ जाता है। दोस्तों, जब नंबर आ जाता है तो उसके लड़की के मामा, चाचा, ताऊ बोलने लगते हैं, अरे वो तो टीचर है, उसकी कितनी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, और आपकी लड़की तो ये तो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख के समथिंग तनख्वाह होगी। अब वहाँ शादी करना ठीक नहीं है। लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बोला। वो अपने पापा को जो भी रिजल्ट आया तो बता दिया, और उसके हस्बैंड जो होने वाले थे वो टीचर थे, उनको भी पता चल गया। लेकिन फिर इनका लड़की वालों का सिस्टम चेंज हो गया। बोले अब शादी वहाँ नहीं करनी है, अब किसी और रईस घर में शादी करेंगे। तो वो लड़की भी बोलती है कि नहीं, शादी हमारी वहीं करो जो भी है। लेकिन वो घर वाले, मामा वगैरह कोई नहीं मानते। जब नहीं मानते हैं तो वो लड़की चुपचाप हो जाती है, और उसका फ़ोन आता है तो वो लड़की फ़ोन नहीं उठाती है। कई बार फ़ोन करता है, उसके बाद लड़की फ़ोन उठाती है और बोलती है, जी मेरे पापा से बात कर लो आप। तो वो लड़की उस लड़के की बात पापा से करवाती है, और शादी के केवल 4 दिन रह जाते हैं। 4 दिन रह जाते हैं। उधर लड़के ने सारा सिस्टम बना रखा था, मैरिज होम, शादी का जो भी होता है उसने कर रखा था, कार्ड वगैरह छपवा रखे थे, बांट रखे थे। अब जैसे ही उसने बोला कि बेटा, अभी क्या है ना, लड़की की नई नई नौकरी लगी है, तो अभी हम शादी 2 साल नहीं करेंगे। बोला, पापा ये तो चाचा गलत बात है, मेरा सारा सिस्टम हो चुका है, मैंने जिधर भी जो भी करना था वो सारा काम कर दिया है, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो लड़की के पिताजी ने बोला, अगर ऐसा लगता है कि तो आप दूसरी जगह से शादी कर लो। बोला, दूसरे जगह से शादी तो कर लें, लेकिन अभी 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन में हम कहाँ से क्या करेंगे। वो लड़का इधर क्या करता है, उस लड़की के उसमें वो बैंक से लोन ले लेता है, और बैंक से जो है ना घर बनवा लेता है, गाड़ी ले लेता है। इधर क्या होता है बंदियों, उसने ये सोचा था कि हमारी होने वाली पत्नी जो आएगी उसको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हो, तो उसने घर भी बनवा लिया, गाड़ी भी ले ली। लेकिन होता क्या है प्रभु, ये 4 दिन रह गए, वैसे ही वो शादी टूट जाती है। अब तो लड़का जो है ना सदमे में चला जाता है, उसके मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या प्रभु। इधर क्या होता है बंधुओं, वो लड़का फिर शादी नहीं करता है। शादी जब नहीं करता है तो इस लड़की को, अब इसकी लड़की की बड़ी बड़ी शादियां आने लगी। इधर क्या हुआ, लड़की के साथ में एक बहुत ही उनके साथ में घटना घटती है। इधर एक बिजनेसमैन बता के वो भी बैंक से कम जो ना 1 करोड़ रुपए ले लेता है। वो बैंक से 1 करोड़ रुपए लेके और वो अपनी हवेली बनाता है, और वो धंधा पानी जो भी करता होता है। और ये क्या करते हैं, लड़की वाले वहीं पहुंचते हैं उसके घर पे शादी के लिए। जब शादी के लिए पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो बॉम्बे में हमारा बिजनेस चल रहा है। उन्होंने ऐसी हवाई बातें करके ना और इनको बहला फुसला लिया, और ये लोग, लड़की के घर वाले वहाँ शादी करते हैं तो ये वहाँ पे दान दहेज सब कुछ देते हैं। उसके बाद 2 महीने नहीं कटते हैं,
वो लड़की को सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर वो अपने पापा से बोलती है, पापा आप लोगों ने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। वो लड़का ठीक था, जो टीचर था वो सही था, और ये लोग जो है ना बिल्कुल ही गंदे लोग हैं और ये झूठे लोग हैं। कोई इनका धंधा बिजनेस नहीं है, इन पे करोड़ों का कर्जा इन पे भी है। ये भी जो है ना परेशान हो जाएंगे, और आपने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। लड़की वहाँ से 2 महीने बाद चली आती है, और इधर क्या होता है, ये भी लड़का परेशान रहता है। दूसरी कोई शादी आती है तो नहीं करता है। इधर क्या होता है, घर के जो लोन था, घर का फाइनेंस जो था, वो धीरे धीरे चुका देता है, और गाड़ी की किस्त उसमें 1-2 लाख रुपए दे पाता है। और उसके बैंक से फिर नोटिस घर पे आने लगते हैं। जब बैंक से घर पे नोटिस आने लगते हैं, फिर ये परेशान होता है। बैंक वाले बोलते हैं, आप एक बार ऑफिस में आइए, बैंक में आइए, आपसे बैठ के बात करते हैं। बंधुओं, इधर क्या होता है, वो लड़की उसी बैंक में उसका ट्रांसफ़र होके आ जाता है। ट्रांसफ़र होके आ जाता है, तो जब ये लड़का वहाँ बैंक में मिलने के लिए जाता है, तो देखता है बैंक मैनेजर वही लड़की। तो लड़की भी उसको देखती है, लड़का भी उसको देखते हैं, और अवाक रह जाते हैं दोनों कि ये हमें लग रहा है कि वही अमित जी हैं, और ये उसने भी बोला ये वही लड़की है, बैंक मैनेजर है जिसके साथ मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब नोटिस इधर से भेजती है तो उस लड़के को पता नहीं होता है, और उस लड़की को भी ये पता नहीं होता है ये अमित वही है, क्योंकि सनौब उसके पापा का नाम पता नहीं था, तो उसका दिमाग नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब सामने आमने सामने आए, तब पता चला कि हाँ ये वही अमित और ये वही सोनाली है जिसके साथ हमारी शादी हो रही थी। वो बोलती है, अमित जी आपने अभी तक बैंक के पैसे जमा नहीं किए, ईएमआई जमा नहीं की। फिर उसने कहानी बताई, मैडम मेरी शादी होने वाली थी, और मैंने उनके लिए घर मकान भी बनवाया था और गाड़ी लिया था, तो गाड़ी की किस्तें हमारी बाकी रह गईं, घर की किस्तें हमने धीरे धीरे दे दी, और मैं सोच रहा था कि वो आएंगी तो उन्हें कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, इसलिए हमने लोन लेके ये किया था, लेकिन वो मेरी शादी नहीं हो सकी। वो लड़की भी समझ जाती है। लड़की कहती है, तो अब ऐसा करो कि आपको किस्तें तो भरनी पड़ेंगी। तो लड़की ने बोला कि आप मेरे को पहचान रहे हो? अमित जी ने बोला, हाँ मैं पहचानता हूँ, आप सोनाली हैं। बोले, आपकी ज़िंदगी अभी क्या किया आपने? लड़की बोलती है लड़के से, बोला मैंने तो शादी का प्लान ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं जिस लड़की को चाहता था वो लड़की नहीं मिली। तो मैंने भी अब ये सोच लिया है कि भगवान के भरोसे जैसे भी चल रही थी वैसे आज भी चल रही है। तो वो लड़का बोलता है लड़की से, भाई आप तो बैंक की मैनेजर हो गई, आपका क्या हाल है? बोला, जैसा आपका हाल है उससे मेरा ज़्यादा ही ख़राब है। बोले, ऐसा क्या हुआ? बोला, हमारी शादी एक बिजनेसमैन के साथ की थी, वो बिजनेसमैन भी झूठा निकला, और उस पे भी 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस है, तो वो भी परेशान है, और उसके घर में हमारी कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने तो वहाँ 2 महीने बिताए, और उसके बाद पापा से मैंने बोला, तो मैं तो अपने घर पे आ गई। मैं भी ऐसे ही दिन काट रही हूँ। मेरे पापा ने जो इधर से फाइनेंस लेके मेरी शादी की थी, और शादी के पैसे मैं भी भर रही हूँ। तो बोला, वो लड़की बोली, आप शादी कर लो। बोला, मैं भी अभी आपकी राह देख रहा हूँ, लड़के ने बोला। बोला, सच में? बोला, रियल। वो लड़की बोलती है, ठीक है आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, आप कल सैटरडे को आप मिलिए, क्योंकि आज भीड़ भी है, और कल हम फ्री होके बात करते हैं। वो लड़का दूसरे दिन आता है, तो जैसे ही वो गेट खोलता है तो मैडम अकेली बैठी थी। उनसे जाके फिर बातें चीतें हुई, दोनों की अपनी भड़ास निकाली। बोले, मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों ने बहुत गलत किया। लड़का बोला, मेरे साथ आपके पापा ने गलत किया। तो दोनों आपस में दोनों के जो ना आंसू निकल जाते हैं, और एक दूसरे गले मिलते हैं। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों लोग शादी करेंगे। अभी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। 4 साल दोनों की शादी को हो गए थे, शादी नहीं हुई थी। प्रिय बंधुओं, तो कहते हैं ऊपर वाले ने जो लिखा है ना, जैसे लिखा है
वैसे होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते हैं। अब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, हो सकता है हमारी लड़की की बैंक में नौकरी लगी है, इस लड़के की बदौलत ही लग गई हो, उसके भाग्य से लग गई हो। लेकिन हमारे जो भी चाचा ताऊ रिश्तेदार मामा फूफा होते हैं, वो थोड़े से उसमें आ जाते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो प्यारे बंधुओं, हमें इससे सीख ये मिलती है, कभी भी अगर कोई हमें उन्नति होती है तो दूसरे का साथ नहीं तोड़ना चाहिए और उसको बना के रखना चाहिए। इमेज जो होती है ज़्यादा बड़े लोगों से नहीं मिलती है। इज्जत जो है हमें अपने बराबर से या अपने छोटे से इज्जत मिलती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।